जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज हम जानेंगे श्री राधा जी के जन्म की कथा। कहते हैं एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने श्री राधा की वर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा उनकी ये बात सुनकर कांप उठे। बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वो वे से कातर हो उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नरक पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघों से भर गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति ग्रह में फैल गई। ये इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरतचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही कन्या कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। कहते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना के बिना राधा की आराधना अधूरी है। उसी प्रकार श्री राधा जी की आराधना कृष्ण जी की आराधना के बिना अधूरी है। राधा अष्टमी की पूजा के बिना जन्माष्टमी का व्रत करना व्यर्थ है। जिस तरह सांझ के बिना सवेरा नहीं हो सकता है, वैसे ही राधा जी की पूजा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी कही गई है। पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तजन ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं, वो सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था। भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। उसके ठीक 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आती है, जिसे भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहा जाता है। राधा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह शुद्ध मन से व्रत का पालन करना चाहिए। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है। राधा जी की सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। दोपहर के समय श्रद्धा और भक्ति से राधा जी की आराधना की जाती है। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग लगाया जाता है। कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की बात कही गई है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं, वो सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। शास्त्रों में राधा जी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन पूजन में लक्ष्मी पूजा भी करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं।
वृंदावन, ब्रज और बरसाना में जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माठ के राधा रानी मंदिरों को इस दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति से झूम उठते हैं। मंदिर में बनी हौदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा किया जाता है और इस हल्दी मिली दही को गोस्वामियों पर उड़ेला जाता है। इस पर वह और अधिक झूमते हैं और नृत्य करने लगते हैं। राधा जी के भोग के लिए मंदिरों के पट बंद होने के बाद बधाई गायन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी जम्मू कश्मीर में राधा अष्टमी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। जम्मू कश्मीर में राधा अष्टमी के व्रत को द्रुबड़ी कहा जाता है और उसके लिए रोट बनाए जाते हैं। इसमें रोटों का विशेष महत्व है। रोट बनाने के लिए यहाँ पर हम गेहूं का आटा लेते हैं, उसके बीच में हम देसी घी डालते हैं और सौंफ और ये अजवाइन जो है ये और नारियल को दरदरा ही पीसा जाता है। पीसकर ये सब हम आटे में मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको रिफाइंड तेल में फ्राई किया जाएगा। ये जो आटा है ये गुड़ की चाशनी में गूंदा जाएगा। पहले सबसे ये जो सब सामग्रियां हमने ली थी इसको हम आटे में मिक्स कर देंगे। हमने अजवाइन और सौंफ को डाल दिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए अब हम इसमें घी डाल रहे हैं ताकि ये जो रोट है वो सॉफ्ट बने। घी से इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है। अब हल्दी जो है वो शगुन के तौर पे डाली जाती है और साथ में ही थोड़ा कलर भी चेंज कर देती है ये रोट का, इस वजह से हल्दी भी डालेंगे इसमें। उसके बाद ये देखिए हमने सब चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद हम इसमें ये जो गुड़ की चाशनी है वो डाल रहे हैं। फिर इसके बाद गुड़ की चाश को डालने के बाद इसको हम गूंद लेंगे आटे को। थोड़ी चाश अभी भी गर्म थी, अभी आटा गूंद चुका है और देखिए हमने इसके को गोल गोल इसके हमने गोलियां बना ली हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बेल कर अच्छे से रोट बनाएंगे और ये देखिए इस तरह के डिज़ाइंस बनाकर रोट बनाए जाएंगे। रोट बाकी के जो रखे हैं उनको भी बेलना है एक एक करके। अब देखिए ये जो रोट है इसको थोड़ा मोटा ही बेला जाता है ताकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये सख्त हो जाएगा और ऐसे ज़्यादा ही कुरकुरा हो जाएगा। लेकिन हमें इसको सॉफ्ट रखना है तो इसलिए हम इसको पापड़ नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ही बेलते हैं। और फिर इसमें ये देखिए डीप फ्राई किया जाएगा। इसको इस तरह से फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए अंदर से। और अब देखिए ये पूरा लाल हो चुका है। अब हमें पता है कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक गया होगा। उसके बाद हम इसको थाली सजाते हैं। थाली में देखिए रोट रखे हैं, मक्की के दाने, मक्की रखी हुई है बुंदी हुई और खीरा रखा होता है। अब राधे कृष्णा की प्रतिमा जो है उसके आगे हलवा चढ़ाया हुआ है क्योंकि इस घर में नई शादी हुई है तो इन्हें हलवा चढ़ाया हुआ है। ये गेहूं के दाने रखे हैं, पानी जो है वो रखा है, जल। वैसे तो ये जो त्यौहार है ये जल के बहते हुए स्रोत के किनारे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जल का स्रोत है वो घर से काफ़ी दूर है तो महिलाएं घर पर ही इसको करेंगी त्यौहार को। बाद में कोई घर का पुरुष जाकर इस जल को जो है वो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देगा। और देखिए पहले ये धूप दीप जगाएंगे राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान जी के आगे। उसके बाद ये बाकी का जो पूजा विधि है उसको करेंगे। वैसे तो इस व्रत को जो है वो बहुत बड़े ग्रुप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आसपास की जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को नहीं रखती हैं, इस वजह से सिर्फ घर के लोग ही इस व्रत को कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखिए खीरे को डाला जाता है जल में। सबसे पहले सब महिलाओं ने अपनी अपनी थाली में से खीरा निकाल के वो जल देवता को अर्पण कर दिया है। फिर उसके बाद चूरी जो बनाई होती है उस चूरी को भी इसमें डालेंगे। गेहूं के आटे की ही चूरी बनाई होती है। फिर गेहूं के आटे की कुछ गोलियां बनाई होती हैं जो अभी पानी में डाली हैं। फिर मक्की के जो वो बुनी हुई मक्की थी उसके दानों को उसको भी पानी में डाला जाता है। राधा मैया का ध्यान करना है और वस्तुएं जो हैं वो जल देवता में अर्पित करती हैं। खुशी खुशी से इस त्यौहार को किया जाता है। तो ये कितनी खुश लग रहे हैं आपको सभी। ये हलवा बनाया था इन्होंने क्योंकि यहाँ पे नई नई शादी हुई है
तो इसीलिए हलवा भी इसी खुशी में राधा मैया और कृष्ण जी के नाम से लगाया जा रहा है, जल देवता में अर्पित किया जाता है। इसके बाद में थालियाँ फेरी जाएंगी जल देवता के इर्द गिर्द। थालियों को फेर कर फिर जो राधा मैया का गीत है वो गाया जाएगा। ये देखिए थाली फेर रहे हैं। थाली फेरने के बाद 16 बार ये थाली को फेरा जाता है एक इंसान के नाम से, जैसे पति के नाम से 16 बार, पत्नी के नाम से 16 बार, बच्चे के नाम से 16 बार, ऐसे 16 बार इस थाली को फेर के फिर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद सभी स्त्रियां अपनी अपनी थाली को फेरती हैं। पहले एक थाली को सब मिलके फेरेंगे, फिर दूसरे की थाली को सब मिलके फेरेंगे। ऐसे करके थाली को जल के पास फेरा जाता है। फिर उसके बाद ये जो खीरा है उसको घुटने पे मार के तोड़ा जाता है, हाथ से नहीं तोड़ा जाता, घुटने पे मार के तोड़ के जल देवता को अर्पित किया जाता है। बाकी जो बचा होता है वो परिवारजनों के लिए रख दिया जाता है। फिर गेहूं को जो दाने हैं 7 दाने जो हैं वो जल देवता में अर्पण किए जाते हैं और कुछ दाने जो हैं वो खुद जो हैं वो निगले जाते हैं, चबाए नहीं जाते। साबुत ही दानों को जो होता है वो अंदर करना होता है थोड़ा सा जल लेके, क्योंकि ये इन्होंने सुबह से निर्जला व्रत लिया होता है और यहाँ पे ये अपना व्रत जो है वो खोलती हैं, थोड़ा सा जल लेती हैं और साथ में ये गेहूं के दाने जो हैं उनको साबुत ही निगल लेती हैं, चबाती नहीं हैं ये महिलाएं। इस तरह से ये जम्मू कश्मीर में द्रुबड़ी का जो राधा अष्टमी का व्रत कहा जाता है उसे किया जाता है। आप भी बताइएगा आपके यहाँ पे राधा अष्टमी के व्रत को किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में आपको सुनाऊंगी हमारे परम पूजनीय गुरुदेव गोस्वामी राकेश बाली जी महाराज द्वारा रचित एक रचना जो उन्होंने अपनी ही आवाज़ में गाई है राधा अष्टमी पे। जो लिखिया गाई का तुसें सुनाना है कि आज जेड़ी द्रुबड़ी कुइयां मनाने आ, जेड़ी जन्माष्टमी ने 15 दिहाड़े बाद द्रुबड़ी होनी 15वें दिन। जन्माष्टमी ने 15वें दिहाड़े राधा अष्टमी आई के असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई। खीरा खब्बल गीटियां दाने, खीरा खब्बल गीटियां दाने, रोटे कन्ने थाली सजाई के असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई। ओ ले उठी ते नाई धोई ते चुल्हे विच अग जलाई, गुड़ पानी पतीले विच बाई ते चासनी खूब गड़काई, आटा छानी तरामिया च गुद्दा, आटा छानी तरामिया च गुद्दा विच किया नी मोमी बाई के असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई। जन्माष्टमी ने 15वें दिन राधा अष्टमी आई के असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई। गरियां छवारे कुतरी ते आटे ने विच बाए, सौंफ चासनी बाई ते गुंदा, रोट बेली ते टकाए, उन्ने ऊपर फुल छापे ताई, उन्ने ऊपर फुल छापे ताई, हथै नी बंग लवाई के असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई, ओ असें अज द्रुबड़ी मनाई। थालिया ने थाली नी तै सारियां जनानियां पानियां उपर आइया, थालियां नी तै सारियां जनानियां पानियां उपर आइया, गोल घेरे विच बेजी सारियां
ਧੂਫ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂਫ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਖਬਲੇ ਕੰਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਖਬਲੇ ਕੰਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ द्रुबड़ी द्रुबड़े नी हुआ बुलाई के असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई जन्माष्टमी ने 15वें त्याड़े राधाष्टमी आई के असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई गोडेर मारी ते खीरा पन्या पानिया विच चढ़ाया अस खबला नहीं पूजा नहीं कर रहे हैं अस जल नहीं पूजा कर रहे हैं वर्ण देवते गोडेर मारी ते खीरा पन्या पानिया विच चढ़ाया पुठे हथर दाने निगले दंदे कन्ने नी छवाया पुठे हाथ ऊपर दाने निगले दंदे कन्ने नी छवाया जिन्ने ने नवे ब्याह होए ने से जिन्ने ने कर जंग होए ने से उन्हें कन्ने चूरी बनाई के असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई जन्माष्टमी ने 15वें त्याड़े राधाष्टमी आई के असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई ओ असे अज द्रुबड़ी मनाई। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।